हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम उठा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ब्रूज, एक ब्रूज बना है। किससे बना है? सिल्वर वायर से। किससे बना है? एक ब्रूज बना है इस तरीके से सिल्वर वायर से, सर्कल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बना ब्रूज? सर्कल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सर्कल के फॉर्म में। सर्कल के फॉर्म में एक ब्रूज बना है और किससे बना है? सिल्वर वायर से। किससे बना है? सिल्वर वायर। उसका डायमीटर कितना? 35 है। डायमीटर कितना? 35 है। तो रेडियस होगी 35/2 mm। डायमीटर है 35 mm, रेडियस होगी 35/2 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर है। कितने डायमीटर बने इसमें? 5। और पांचों डायमीटर भी किससे बने? सिल्वर वायर से। किससे बने? सिल्वर वायर से। वही वायर यूज हुआ है, ठीक है। और वो सर्कल को डिवाइड कर रहा है 10 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 10 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 5 डायमीटर मिलकर सर्कल के 10 हिस्से कर रहे हैं। 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर, 10 बराबर सेक्टर बना रहे। क्या बना रहे? 10 बराबर सेक्टर। क्या फाइंड करना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। एक ब्रूच बनाया है सिल्वर वायर से सर्कुलर शेप में। सिल्वर वायर से सर्कुलर शेप। उसी सिल्वर वायर से अंदर 5 डायमीटर बने। क्या बने? अंदर 5 डायमीटर। बॉर्डर भी सिल्वर वायर से बनी और डायमीटर भी किससे बने? सिल्वर वायर से। और 5 डायमीटर की लेंथ है 35 mm, तो रेडियस होगी 35/2। 10 बराबर सेक्टर हो गए। 10 बराबर सेक्टर। आपको बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखो, एक तो पूरा ये सर्कल सिल्वर वायर से बना हुआ है। सर्कल किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से। और अगर सर्कल की लेंथ निकालनी है, सरकमफ्रेंस, क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। 2πr। एक तो ये पूरे सर्कल की बॉर्डर, पूरे सर्कल की बॉर्डर किससे बनी है? सिल्वर वायर से। सर्कल की पूरी बॉर्डर किससे बनी है? सिल्वर वायर से। किससे बनी? सिल्वर वायर से। तो फॉर्मूला यूज होगा 2πr। क्या फॉर्मूला यूज होगा? 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और 5 डायमीटर, 5 डायमीटर, तो 5 into d, 5 into 2πr plus 5 into d, 2πr plus 5 into d। पाई है 22/7 और r है 35/2। r है 35/2। 5 into d है 35। 7 on the 7, 7 5 are 35। 7 on the 7, 7 5 are 35। 2 से 2 कैंसिल। 22 का into 5 में 5 2 are 10, 5 2 are 10 और 1 11, 1 1 0। 35 का into 5 में 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, 175। ये हो गया 285 mm। 285 mm। फिर सुनना, क्वेश्चन में बोला था एक ब्रूज है सिल्वर वायर से। किससे बना है? सिल्वर वायर से एक ब्रूज बना है सर्कुलर शेप में। कौन से शेप में बना? सर्कुलर शेप में। उसके अंदर 5 डायमीटर बने और पांचों डायमीटर भी सिल्वर वायर से ही बने। डायमीटर की लेंथ 35 mm है, तो रेडियस होगी 35/2, ठीक है। उन 5 डायमीटर की मदद से उसके 10 बराबर सेक्टर हो गए। 10 बराबर सेक्टर हो गए। आपको बताना है टोटल सिल्वर वायर कितना रिक्वायर है। टोटल सिल्वर वायर कितना रिक्वायर है? सर्कल बना है, सर्कल की बाउंड्रीज 2πr, 2πr और 5 डायमीटर, 5 डायमीटर, तो 5 into d। 10 डायमीटर बोलता तो 10 into d। 20 डायमीटर बोलता 20 into d। 50 डायमीटर बोलता 50 into d। 2 पाई है 22/7, r है 35/2 प्लस 5 into डायमीटर है 35। 2 से 2 कैंसिल, 7 1 7, 7 5 35। 22 का into 5 में करा 110, 5 का into 35 में करा 175। दोनों को प्लस करा तो 285 mm। ये है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट पे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे इसी क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुज, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुज, ब्रुज के जो 10 बराबर सेक्टर हुए, 10 बराबर सेक्टर हुए, तो हर एक सेक्टर का क्या एरिया होगा, हर एक सेक्टर का क्या एरिया होगा, यानी किसी भी एक सेक्टर का एरिया, हर एक सेक्टर का क्या एरिया होगा, मतलब किसी भी एक सेक्टर का एरिया बता दो, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का, किसी भी एक सेक्टर का एरिया बता दो। तो देखो डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस होगी 35/2। क्या बताना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। मेरी बात सुनो, ये एक सर्कल है पूरा, क्या है पूरा सर्कल, क्या है पूरा सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितने हिस्से हो गए उसके, 10 हिस्से हो गए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 10 हिस्से हो गए, इसलिए 1/10, 10 हिस्से करे ना आपने, कितने हिस्से करे 10 हिस्से, तो 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 10 हिस्से, इसलिए 1/10 पाई आर स्क्वायर। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन याद करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 हिस्से हुए थे सर्कल के, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में 4 हिस्से हुए थे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 10 हिस्से हो गए, कितने हिस्से हो गए 10, तो 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई होता है 22/7, आर है 35/2 का स्क्वायर, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, 1/10 पाई 22/7, आर है 35/2, स्क्वायर इसलिए 2 बार, स्क्वायर इसलिए 2 बार, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 2 11 जा, क्या बचा 11 into 35 अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 3 8 और ऐसा का ऐसा, 385 अपॉन 4, यूनिट मिलीमीटर, एरिया है तो mm स्क्वायर, mm स्क्वायर, mm स्क्वायर। फिर सुनना, आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना था, क्या बताना था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सर्कल था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 10 हिस्से हुए तो 1/10, 1/10, अब सुनो 1/10 पाई होता है 22/7, आर है 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 into 35, 11 into 35, 2 2 जा 4, इंटू करा 385 upon 4 mm स्क्वायर, 385 upon 4 mm स्क्वायर है इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला में 8 रिब लगी हुई है, कितनी रिब लगी हुई है 8 रिब, व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, 8 रिब लगी हुई है यानी 8 हिस्से में बटा हुआ है जो कि इक्वली स्पेस्ड है, कैसा स्पेस्ड है, assuming umbrella to be flat circle, अज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला है वो फ्लैट सर्कल है, कैसा सर्कल है, फ्लैट सर्कल, 8 रिब, 8 रिब लगानी है, गिनिए, एक यहाँ रिब यहाँ से ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे भी इसका डायग्राम बना हुआ है, 8 रिब, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इक्वल स्पेस है, हर रिब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया,
एक अम्ब्रेला है सर्कुलर शेप का, फ्लैटन है, उसमें 8 रिब लगी हुई है, उसमें दो लगातार कंटिन्यू रिब्स के बीच का, दो कंटिन्यू रिब्स के बीच का एरिया बताना है। जैसे ये दो रिब के बीच का एरिया, इन दो रिब्स के बीच का एरिया, इन दो रिब्स के बीच का एरिया, इन दो रिब्स के बीच का एरिया, ऐसे हर दो रिब्स के बीच का एरिया बताना है। और एरिया क्या है? बराबर। एरिया क्या है? बराबर। रेडियस 45 है, बराबर इससे हो रहे सर्कुलर है तो वही पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, और कितने हिस्से हो रहे? 8 हिस्से, 8 हिस्से हो रहे 1/8 पाई आर स्क्वायर, 1/8 पाई आर स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन जैसा 8 हिस्से इस बार, 1/8 पाई 22/7 45 का स्क्वायर दो बार लो, 45 into 45, 45 into 45, 2 4s are 2 11, 2 4s are 2 11 into 45 into 45, ठीक है, तो ये हो गया 2025, 2025, और 7 4s are 28, 7 4s are 28, इंटू कर लो 2025 का 11 में, और 2025 का 11 में इंटू करना, 28 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आपने इक्वेशन में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को कीजिएगा नोट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। हमारे लगभग एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम शुरू करेंगे कल से, और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट, और अगर एरिया ऑफ सेक्टर की एक आध क्वेश्चन कोई रह गया तो उससे भी हम खत्म करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। तब तक आप इन दो क्वेश्चन को कीजिए रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।